हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल। हमने कल 5.1 का इंट्रोडक्शन और दो वीडियो पहले 5.1 से रिलेटेड बना दी हैं। एक में इंट्रोडक्शन बताया गया है और एक में इसके एग्जांपल बताए गए हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। सबसे तो पहले हम इस चैप्टर में हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ना है, सातत्य के बारे में पढ़ना है। तो सातत्यता होती क्या है मैं आपको बता रहा हूँ एक बार, और आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। मान लिया जाए कोई एफ से एक फलन है, यह किसी बिंदु C पर संतत होगा। कब? जब C पर fx का मान C पर fx का मान C पर और बराबर होगी fx की सीमा किस पर? C पर। और fx की सीमा C पर का मतलब क्या? LHL और RHL क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये होता है। तो इसका मतलब fx कोई फलन किसी बिंदु C पर क्या होगा? संतत होगा। सबसे पहली बात। और नंबर दूसरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे स्टूडेंट्स, fx इस C पर कंटिन्यूअस है। अगर मान लिया जाए fx अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर अगर कंटिन्यूअस होता है, सभी बिंदुओं पर अगर संतत होता है, तो फलन क्या कहलाता है? संतत फलन कहलाता है। इतनी बात आई नहीं समझ में? क्लियर है? ठीक, चलिए फिर अब इसको मिटाने की कोशिश करते हैं और हम आगे को बढ़ते हैं। और मैंने तुमको बताया है कोई fx कोई एक फलन है। मान लीजिए कोई fx एक फलन है, fx एक कोई फलन है। याद रखना कहां पर को LHL निकालने की जरूरत पड़ती है, कहां पर को LHL RHL निकालने की जरूरत पड़ती है, और कहां पर को हमको सीधे सीधे वैल्यू रखनी पड़ती है। अगर कोई fx एक फलन है, अगर किसी वास्तविक मान c के लिए इसका अस्तित्व है, तो इसका मतलब इसकी सीमा का भी अस्तित्व होगा। आई बात समझ में? तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सिद्ध कीजिए कि फलन आपके पास कोई एक फलन fx है 5x-3, कोई एक फलन है 5x-3। तो मुझे बताना है एक तो x बराबर 0 पर संतत की जांच करनी है, एक x बराबर 3 पर, और एक x बराबर किस पर करनी है जांच? एक -3 पर, और एक x बराबर किस पर करनी है? 5 पर। तो ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या मैं सीधे सीधे, वैसे हम मैं क्वेश्चन को देखते ही कह सकता हूं कि ये 0 पर भी, -3 पर भी, 5 पर भी संतत होगा। क्यों? सब वास्तविक संख्या का ठीक। और fx क्या है? सबसे बड़ी बात बहुपद है। बहुपद तो किसी भी बिंदु पर क्या होता है? संतत होता है। सीधे सीधे मैं कह सकता हूं। परंतु भैया चलो किसी एक चीज के लिए प्रूफ करता हूं। मैं इस 3 के लिए प्रूफ कर लेता हूं -3। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? क्या होगा? fx का मान x बराबर -3 पर। तो fx का मान x बराबर -3 पर, तो f -3 बराबर कितना आ जाता है मेरे पास? 5 इंटू -3, फिर कितना? -3। तो f -3 बराबर कितना आ जाएगा? -15 और -3, तो f -3 बराबर कितना है? -7। सबसे पहले क्लियर? क्लियर है ना? अब क्या कहूंगा मैं? लिखो लिखो ना, इसको लिखते भी रहो साथ साथ। क्लियर? अब क्या दूसरी, ये नंबर 1 हेडिंग थी हमारे पास। अब नंबर जो दूसरी, इसको लिखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल एक एक चीज को। यहां पर से जो हमारी एक्सरसाइजें चलेंगी, अभी तक का तो मैं चीजों को लिखाता नहीं था, पर अब चीजों को मैं बहुत अच्छे से लिखाऊंगा। ठीक है ना? इतना लिखो, बहुत अच्छा, आराम से लिखते रहो स्टूडेंट्स। लिख दिया भैया? चलिए, हमने पहला क्या है? fx का मान x बराबर -3 पर निकाला। अब क्या करूंगा मैं? दूसरा हेडिंग डालूंगा और क्या होगा? fx का मान, fx की सीमा या फिर fx की लिमिट, fx की सीमा x बराबर -3 पर। तो सुन लीजिए, x बराबर -3। सबसे पहली बात तो भैया x बराबर -3 पर इस fx का अस्तित्व है कि नहीं है? तो मुझे LHL RHL निकालने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर ऐसे समझो, या फिर ये कह सकते हो, देखो बहुपद, अगर कभी बहुपद होगा तो वहां बहुपद में RHL LHL निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु अगर तुम चाहो तो LHL RHL भी निकाल सकते हो। चलो मैं LHL RHL भी निकाल लेता हूं, और एक सीधी सीधी, पहले मैं सीधी सीधी करता हूं। देखो मेरे को पता है LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं, तो मैं कहूंगा सीधे सीधे लिमिट x टेंडिंग टू -3 fx बराबर क्या करूंगा? फिर लिमिट x टेंडिंग टू -3 fx। व्हाट इज fx?
5x माइनस 3, सीधे सीधे x की जगह वैल्यू रख दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा पास यहाँ माइनस 15 माइनस 3 15 16 17 18 माइनस 8 18। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर हमारे पास fx की सीमा x बराबर माइनस 3 पर, fx का मान x बराबर माइनस 3 पर, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, fx क्या हो जाएगा, फलन दिया गया फलन संतत होगा किस बिंदु पर, x बराबर माइनस 3 पर। आई नहीं बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्या, अब देखो इसमें तुम LHL RHL भी निकाल सकते हो, मान लीजिए लिख दिया था इतना, अब तुम इसमें ना LHL RHL भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, स्टूडेंट्स देखो LHL, और मेरे से ना क्वेश्चन आपने लोगों ने बहुत जरूरी पूछे हैं। जब तक आप क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे तो अब हम तो बता नहीं सकते, जो मन में आ रहा है वो क्वेश्चन आपने पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर चीजों को समझनी है तो जो मन में क्वेश्चन आते रहते हैं वो पूछना पड़ता रहेगा, ठीक। तो देखो फिर अब LHL निकालूंगा मैं, LHL RHL से सॉल्व कर रहा हूं, LHL निकालूंगा तो लिमिट x टेंडिंग टू तो कितना हो जाएगा, -3 के ऊपर माइनस लग जाएगा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा, फिर लिमिट हो जाएगा, फिर x टेंडिंग टू तो कितना हो जाएगा, -3 माइनस h, फिर आपके पास fx कितना है यहाँ पर, 5x माइनस कितना है 3, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, लिमिट h तो कहाँ की ओर को टेंड होता है भैया, 0 की ओर को, और जो ये x है यहाँ पर वो कितना आ जाएगा, -3 माइनस h, माइनस का 3, h की जगह 0 रख दिया तो यहाँ से बस यहाँ 15 15 दिन 18 आ गया माइनस का। आएंगे बात समझ में क्या? तो सुनिए फिर अब RHL निकालने की कोशिश करता हूं मैं। RHL निकालने की देखो मतलब है कि भैया यहाँ पर को -3 है तो LHL का मतलब थोड़ा सा इधर गया, RHL का मतलब थोड़ा सा इधर आया। RHL निकालता हूं, RHL निकालूंगा तो थोड़ा सा इधर आऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, h की जगह मैं क्या रखूंगा 0 आएगा तो दोबारा से कितना माइनस करना है। तो क्या LHL RHL के बराबर है, क्या मेरे पास fx का मान fx का मान x बराबर -3, तीनों की तीनों चीजें बराबर है कि नहीं, सीमा का भी अस्तित्व है, देखो LHL RHL बराबर है तो सीमा का अस्तित्व -18, सीमा का जो मान है -18 और fx का मान -3 पर वहां भी -18 बराबर, तो x बराबर -3 पर फलन क्या है, संतत है। ऐसे ही तुम x बराबर 5 में भी कर सकते हो, x बराबर 0 में भी कर सकते हो, शायद ये कर लोगे, ठीक है ना, पक्का हो गया, बेटा दो इसको मैं। चलो जरा नेक्स्ट आता है दूसरा क्वेश्चन इसमें। तो अगर आपने ना, मैंने जो इससे पहली वाली वीडियो में एग्जांपल की वीडियो में अगर आपने कोई देखी है या वो बनाई है तो फिर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब है अगला दूसरा क्वेश्चन x बराबर 3 पर, देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 क्या आपके पास fx है और fx बराबर क्या है 2x² - 1, तो हमें बताना है x बराबर 3 पर ये संतत है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है x बराबर 2x² - 1 x बराबर 3 पर ये फलन कंटीन्यूअस है या फिर नहीं है, इसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहली बात तो सीधे सीधे ये क्या है, ये फलन fx बराबर 2x - 3x बराबर 3 पर कंटीन्यूअस होगा, संतत होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, बहुपद है। बहुपद तो किसी भी, और देखो बहुपद तो किसी भी वास्तविक मान पर क्या होता है, संतत होता है, सीधे सीधे हो गया। अब मैं क्या करूंगा, परंतु भैया पूरा वैल्यू लिखूंगा, fx का मान x बराबर 3 पर संतत होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि fx का मान उस बिंदु पर और fx की सीमा उस बिंदु पर दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो fx का मान x बराबर 3 पर, तो यहां से आगे 3 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 9 दूनी 18, मतलब fx बराबर कितना आ गया फिर मेरे पास 17 आ गया, fx f3 बराबर मेरे पास कितना आ गया 17 आ गया, आगे कि नहीं आगे, ये तो नॉर्मल। अब क्या हुआ, fx की सीमा, fx की इतना लिखो फटाफट से, लिख दिया होगा इतना ना, fx की लिख दिया ना इतना सब, fx की सीमा x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर अगर मैं fx की सीमा कह दूंगा तो यहां पर से लिमिट सीधे सीधे होगा, x बराबर 3 पर इसका अस्तित्व है, तो इसका मतलब मुझे LHL RHL निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं अगर देखो एक और चीज ऐसी भी समझो, अगर मैं LHL में चले जाऊं, हल्का सा LHL में चले जाऊं तब भी fx से यही, x माइनस h करूं तब भी fx से यही, हल्का सा RHL में चले जाओ तब भी fx से यही, तो मुझे कोई LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे मैं कह दूंगा लिमिट x टेंडिंग टू तो कितना आ जाएगा 3, फिर कितना आ जाएगा फिर भैया fx, तो यहां पर से आ जाएगा फिर लिमिट x टेंडिंग टू तो कितना आ जाएगा 3, व्हाट इज द fx 2x² - 1, तो यहां पर से सब वैल्यू रख दी, तो दोबारा से ये वैल्यू रख दी, तो यहां से आ जाएगा 2 9 3 यहां रख दिया, तो 9 - 1 9 2 18 9 के बराबर 17। क्या fx की सीमा x बराबर 3 पर और fx का मान x बराबर 3 पर दोनों बराबर है, तो फलन क्या होगा, संतत होगा। चलो आइए बात समझ में।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया होगा साइड ये। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास देखिए, निम्नलिखित फलनों में संतत्य की जांच कीजिए। तो सबसे पहले fx बराबर x माइनस 5 है, fx बराबर क्या है आपके पास x माइनस 5 है, इस पर संतत की जांच करनी है। ठीक, निम्नलिखित फलनों में संतत की जांच कीजिए। तो आप सुनो फिर मेरे बच्चों ध्यान से, क्या यह फलन संतत होगा, सीधे सीधे बता दो। और अब देखो, अभी उसने ना मेरे से सिर्फ इतना ही कह रखा है कि फलन की संतत की जांच कीजिए। तो इसका मतलब, और मैं आपको बताऊं, हम ये जो बुक है ये पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं, जब अगली क्लास में चले जाओगे रियल एनालिसिस बोलते हैं, मतलब ये रियल चीजें होती हैं। तो अगर इसने वैसे सीधे सीधे गया है या संतत, इसकी संतत की जांच कीजिए, तो फलन तुमको परिभाषित किया होगा r से r पर, वास्तविक मानीय फलन होगा। हाँ, यहाँ सी फलन सी पर डिफाइन नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक, तो अब बताओ क्या ये फलन r से r पर संतत है? क्यों है संतत? क्योंकि फलन क्या है, बहुपद है। आराम से तुम, परंतु अब यार फलन तो प्रूफ करना है, तो क्या करोगे तुम? अब देखो इसको, इस क्वेश्चन को मैं लिखा दे रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे तुम खुद करोगे। ठीक है ना? तो ये कह रहा हूं, माना कोई बिंदु x बराबर c और c बिलोंग्स टू r लेने पर, ठीक है ना? मतलब x c है और c कहां पर है भैया, कोई सा भी r c, और इसके आगे तो ऐसा करो, फॉर एवरी c बिलोंग्स टू r, कोई सा भी r या सब के सब r ले लिए मैंने अभी। ठीक, तो क्या कहूंगा, fx का मान x बराबर c पर, fx का मान x बराबर c पर कितना आया, fc बराबर c माइनस 5। अब देखो भैया, बिंदु c पर, क्या बिंदु c पर fx का अस्तित्व है? तो इसका मतलब मुझे LHS RHS निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मैं c माइनस h करूं तब भी फलन यही, c प्लस h करूं तब भी फलन यही, तो मुझे LHS RHS निकालने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे मैं क्या कहता हूं, fx की सीमा या फिर fx की लिमिट, fx की सीमा x बराबर c पर, तो कितना आ जाएगा फिर, लिमिट x टेंडिंग टू c, fx बराबर आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c, व्हाट इज द fx, x माइनस 5। तो यहाँ पर से c यहाँ रखा तो कितना, c माइनस 5। आएगी बात समझ, क्या fx की सीमा x बराबर c पर और fx का मान x बराबर c पर दोनों बराबर आए हैं, तो इसका मतलब फलन क्या होगा भैया, संतत होगा। क्लियर? और मैंने तुमको बताया है, अगर मान लिया जाए दो फलन f और g, दो फलन है, दो के दो फलन संतत हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, उनका जोड़ भी संतत होगा, उनका घटाव भी संतत होगा, उनका गुणा भी संतत होगा, उनका भाग भी संतत होगा। भाग संतत होने के लिए जरूरी है जो नीचे वाली वैल्यू होगी वह 0 नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? ठीक, अब आ जाओ इस तीसरे के दूसरे में आ जाओ। तीसरे का जो दूसरा है वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। तीसरे का दूसरा देखो, तीसरे का जो दूसरा है fx बराबर 1/x माइनस 5, क्या है, 1/x माइनस 5। ध्यान से देखना मेरे पास, जो क्वेश्चन नंबर तीसरे का है, क्वेश्चन तीसरे का है, जो क्वेश्चन तीसरे का दूसरा है, fx बराबर क्या दिया है, 1/x माइनस 5। क्या है, देखो फलन कहां से कहां तक का परिभाषित होगा, r से r पर। कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी कभी भी संतत है, संतत कभी भी सपने में नहीं हो सकता है, तभी ये रियल वैल्यूज होती हैं। सुना भी, fx बराबर 1/x माइनस 5 है, क्या ये संतत कह लो सीधे सीधे है? बस एक चीज को छोड़ करके, प्रांत में एक बिंदु नहीं होगा x बराबर x से 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x से 5 हो गया तो ये फलन परिभाषित नहीं होगा। आई बात समझ में? क्योंकि 0 हो जाएगा। तो आप ध्यान सुनो, क्या मैं कह दूं भैया कि ये fx 1/x माइनस 5 संतत फलन होगा पूरे के पूरे r पर, हैं? x बराबर 5 को छोड़ करके, x बराबर -5 में क्यों नहीं होगा, -5 और -5 -10, मैंने कह लिख तो दिया, x बराबर 5 नहीं होगा, बस हो गया। क्यों? क्योंकि 5 होगा तो ये, तो अब सातत्य होगा। क्यों होगा सातत्य? सबसे पहली बात तो ये देखो, ये एक क्या अचर फलन है, x बराबर 1 है, x अचर फलन है, ये भी एक, देखो ये अचर फलन है, संतत होगा। ये अभी मैंने क्या, पॉलिनोमियल है, बहुपद है, ये भी संतत है। संतत बट्टा संतत का मतलब होता है, अचर फलन तो हमेशा संतत होता है ना।
जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो सभी अचर फलन होते हैं। और ये 1 2 3 4 अचर फलन, और अचर फलन तो क्या होता है, हमेशा संतत होता है, तो एक तो संतत है ही। और फिर x माइनस 5 हमारे पास क्या है, एक बहुपद है, बहुपद भी हमारे पास संतत होता है, तो संतत बट्टा संतत, आंसर क्या आ गया, संतत। आएंगे बात समझ में? ठीक, या तो तुम ऐसे करो या फिर सी ले लो, सी को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कल कर लो कि नहीं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। फिर अगला तुम्हारे पास आता है सी, इसका जो तीसरे का सी है। फिर हमारे पास क्या है, ये दरेकार भी हो गया, खुद ब खुद करना। fx बराबर हमारे पास क्या है, fx बराबर है आपके पास, fx बराबर x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, जो x है वो 5 नहीं होना चाहिए, x 5 लिया ही नहीं है। अगर x 5 ले लूंगा तो फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो b x का मतलब प्रांत, प्रांत में 5 नहीं है। तो सुनो फिर, क्या इस fx को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, fx x माइनस, देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x माइनस 5 x प्लस 5 ले सकता हूँ नहीं, और बट्टे में क्या है x प्लस 5, इससे ये गया तो बच कितना गया, fx बराबर x माइनस 5। ये तो अभी प्रूफ किया था यार, ये संतत है, इसको तुम आराम से कर सकते हो कि नहीं? ठीक, क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हो गया ना। अगला है क्वेश्चन, हाँ ये है अच्छा सा क्वेश्चन। fx बराबर क्या है आपके पास, d है ना, तीसरे का क्वेश्चन, तीसरे का d, fx बराबर क्या है आपके पास, मॉडुलस x माइनस 5 है, x प्लस 5 है। चलिए फिर भैया देखो, अब हम देखो इसको मैं सीधे सीधे संतत नहीं कह सकता हूं, इस भ्रांति में मत रहना कि ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये मॉडुलस फंक्शन है। आई बात समझ में, मापांकीय फलन है, मॉडुलस फंक्शन है। सबसे पहले तो इस मॉडुलस फंक्शन को मैं क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। जो fx होता है ये x 5, या तो x 5 ही होता है या फिर माइनस x 5 होता है। कब, जब x, अब इसको 0 बोल दूंगा, x 5 को 0 बोल दिया तो x बराबर कितना आ गया 5। जब x बड़ा है 5 से, 5 से बड़ा है तो 6 रखो पॉजिटिव, 7 रखो तो पॉजिटिव, 8 रखो तो पॉजिटिव। परंतु जब x छोटा है इससे, अब देखो x छोटा है 5 से, x छोटा है 5 से, मान लीजिए 4 यहाँ रख दिया तो कितना माइनस आ गया ना, तो x, तो इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ता है। जब x 5 से छोटा है, जैसे 4 रखा तो 4 माइनस 5 आया, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, आएगी बात समझ में? क्लियर नहीं यार? तो अब देखो, परंतु बराबर, या तो तुम बराबर यहाँ लगा लो कोई दिक्कत नहीं, या बराबर यहाँ लगा लो कोई दिक्कत नहीं, वैसे किताब वाला अक्सर यहाँ लगा देता है। आई बात समझ में, जैसा हम बताते हो। हाँ ठीक, तो अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं चित्र जैसा बना देता हूँ भैया। यहाँ पर को आया मेरे बच्चों कितना, 5, 5 से बड़ा, जब 5 से बड़ा है मतलब 5 से इधर को है, जब x क्या है, बड़ा है किससे, 5 से, तो आपके पास fx जो है वो क्या है आपके पास, x माइनस 5 है। जब x छोटा है 5 से, तो आपके पास fx जो है वो कितना है, अब देखो fx जो है वो है 5 माइनस x है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस x है। ठीक, देखो x बराबर 5, अगर मैं x बराबर 5 ले लूं तो x बराबर 5 पर फलन पता नहीं क्या है, क्यों, क्योंकि इसमें सीमा का अस्तित्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हल्का सा LHL में जाऊंगा तो फलन बदल गया, हल्का सा RHL में जाऊंगा तो फलन बदल गया। 5 पर तो बात अभी बाद में करता हूं। 5 से मैं पीछे किसी भी बिंदु पर जाऊं, 5 से मैं पीछे किसी भी बिंदु पर जाऊं, ध्यान देना मेरी बात को, 5 से पीछे मैं किसी भी बिंदु पर जाऊं, मतलब जब x 5 से छोटा है तो fx आपके पास कितना है, 5 माइनस x, और हमको पता है बहुपद हमेशा क्या होता है भैया, संतत होता है। तो इसका मतलब क्या है, x जो है 5 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास, fx क्या होगा, संतत होगा। आइए बात समझ में? ठीक, अगर ऐसे ही जब x बड़ा है 5 से, तब भी fx क्या होगा आपके पास, संतत होगा। परंतु बात अटकी पड़ी किस पर, 5 पर। इसको मैं अभी करता हूं, पहले इसको लिख लेते हैं। चलो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट लिखना, नंबर 1 पॉइंट है, नंबर 1, जब x, जब ये पूरा इतना बनाना, ये चाहे पेपरों में हो किसी चीज में भी हो, ये तो बनाना ही हुआ आपने, ठीक है ना, क्लियर? इतना लिखना, फिर लिखना जब fx, जब x छोटा है 5 से, तब fx बराबर, देखो जब x 5 से छोटा कोई सा भी बिंदु लूंगा, तब हमेशा fx जो डिफाइंड होगा वो 5 माइनस x से ही होगा ना। ठीक, और तो इसका मतलब क्या होगा, अर्थात पता है, पता है, पता है, पता है, x माइनस x जब 5 से छोटा के लिए फलन क्या होगा, फलन संतत होगा। ठीक,
तो सेम टू सेम आप ऐसे ही लिख सकते, क्यों, अब इसके आगे ब्रैकेट भी लिख देना, क्योंकि क्योंकि बहुपद हमेशा संतत होता है, हमेशा संतत होता है, दिया गया फलन क्या है, बहुपद है, ऐसा लिखना, क्योंकि यहाँ पर लिखना इसके आगे, क्योंकि दिया गया फलन बहुपद है, दिया गया फलन बहुपद है, और बहुपद हमेशा क्या होता है, संतत होता है। आराम से लिख सकते हो ऐसा। हाँ, अब सुनो फिर भैया, ऐसे ही तुम क्या, जब x क्या होगा, बड़ा होगा 5 से, fx क्या हो जाएगा, x माइनस 5, और क्या, x जब बड़ा है 5 के लिए फलन संतत होगा, क्योंकि दिया गया फलन बहुपद है, बहुपद हमेशा क्या होता है, संतत होता है। क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो, जब x 5 से बड़ा है तब fx बराबर x माइनस 5 है, अतः x जब बड़ा होगा 5 से के लिए जो फलन होगा संतत होगा, क्योंकि दिया गया फलन बहुपद है, बहुपद हमेशा संतत होता है। ठीक है, लिख दिया ना इतना। चलो फिर अब आती है बात 5 पर। देखो मैं 5 पर क्यों अटका हूं, क्योंकि 5 पर मैं, देखो 5 पर एलएचएल आरएचएल पता नहीं है भैया क्या हो सकता है, क्योंकि मैं हल्का सा 5 के इधर जाऊंगा, एलएचएल में एफएक्स से चेंज हो जा रहा है, हल्का सा मैं इधर जाऊंगा आरएचएल में एफएक्स से चेंज हो जा रहा है, तो भी मुझे x बराबर 5 पर संतत की जांच करनी है। तो हमने क्या कहा, x बराबर 5 पर संतत की जांच, संतत की जांच, तो जांच करते हैं भैया x बराबर 5 पर। तो x बराबर 5 पर जांच करेंगे, तो सबसे पहले क्या कहूंगा मैं, x बराबर 5 पर फलन का मान, x बराबर 5 पर फलन का मान, मैंने fx कैसे डिफाइन किया हुआ था, देखो चलो सबसे पहले तो मैंने fx क्या यहाँ पर डिफाइन कर देता हूं। fx शायद ऐसा था, या तो x माइनस 5 था या माइनस x माइनस 5 था। x माइनस 5 का मतलब क्या था, जब x बड़ा था 5 से, x जब छोटा था 5 से, इक्वल यहाँ लगाओ बात एक ही है, यहाँ लगा दिया, जब x बड़ा है तो जैसे ही मैंने x बराबर 5 यहाँ है, तो आपके पास जो ये fx आ जाएगा, वो देखो f5 सीधी हमारे पास कितना है, 0 है, या यहाँ रखो हमेशा 0 है, ठीक। अब दूसरा बिंदु लिखूंगा मैं, दूसरा x बराबर 5 पर फलन की, x बराबर 5 पर फलन की सीमा, x बराबर 5 पर फलन की सीमा। तो सबसे पहले देखो यहाँ मुझे एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत पड़ जाएगी, क्यों, क्योंकि भैया थोड़ा सा मैं इधर जा रहा हूँ, क्योंकि चेंज हो जा रहा है ना फलन, दोनों जगह चेंज हो जा रहा है, तो एलएचएल निकालता हूँ। एलएचएल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू क्या कर दूंगा मैं, x टेंडिंग टू कहां की ओर को, 5 से थोड़ा पीछे गया fx, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 5 से पीछे गया हूं, तो इसका मतलब 5 में से कुछ घटाया होगा, और मेरे पास जो, अगर मैंने 5 में से कुछ घटा दिया तो fx जो आ गया वो आया 5 माइनस x आया, नहीं माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर मुझे आपके पास हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा h तो कहां की ओर को भैया, 0 की ओर को, h तो कहां की ओर को भैया, 0 की ओर को, और यहाँ से आएगा 5 माइनस x की जगह कितना आएगा, 5 माइनस h, ये जी इसको सॉल्व कर दिया, आंसर कितना है, 0 आ रहा है। बात समझ, इतना को फटाफट से लिख दिया भैया, लिख दिया। तो क्या होगा, x बराबर 5 पर ये आरएचएल निकालता हूं, आरएचएल कितना आ जाएगा, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, सेम टू सेम के आंसर आगे जुड़े, आई बात समझ। तो यहाँ पर अभी क्या है एक्चुअली मेरे पास, चलो इतना लिखो फिर बताऊंगा, लिखो फटाफट से। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब यहाँ पर वो बात क्या है, इसके नीचे आप हम क्या लिखूंगा, देखो LHL बराबर RHL है ना, देखो ध्यान से सुनो, LHL किसके बराबर है, RHL है, तो इसका मतलब सीमा का अस्तित्व भी है, और सीमा का अस्तित्व भी होने के साथ साथ सीमा की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीमा का अस्तित्व है, और सीमा का मान कितना है, सीमा का मान x
x बराबर सीमा का मान कितना है 0 है। देखो सीमा का मान 0 है, x बराबर 5 पर फलन का मान 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोनों क्या हैं बराबर है, तो फलन क्या हो जाएगा संतत हो जाएगा। अतः लिख सकते हो कि यहाँ पर से, अतः यहाँ ये लिखा ना आपने सीमा का अस्तित्व है, सीमा का मान 0 है, कितना लिखा सीमा का अस्तित्व है, सीमा का मान 0 है। उसके बाद लिखना x बराबर 5 पर फलन का मान वह x बराबर 5 पर सीमा का मान दोनों बराबर है, अर्थात फलन क्या है x बराबर 5 पर भी क्या है संतत है, तो इसका मतलब फलन पूरा का पूरा जो फलन है वो क्या है संतत है। आएगी बात समझ में? चलिए फिर अगले वाले क्वेश्चन में चलिए। अब देखो ये लिखाने का काम मैंने बहुत कर दिया है, अब तुम खुद भी लिख सकते हो अब, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ऐसा करेंगे शॉर्टकट तरीके से, फटाफट तरीके से करने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चों। चलो फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, कहता है सिद्ध कीजिए कि जो आपके पास जो फलन है fx बराबर है आपके पास x की पावर n, और जो है x बराबर n पर संतत है, x बराबर n पर संतत है, x बराबर n पर संतत है, जहां n क्या है धन पूर्णांक है, x बराबर n पर संतत है। अब मेरे बच्चों मेरे ध्यान से बताओ क्या x बराबर n पर संतत होगा? सीधे सीधे देख के बताओ होगा। क्योंकि साथ साथ में तो x एक धन पूर्णांक दिया है, मतलब धन पूर्णांक दिया है, तो इसका मतलब पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या भी होगी, तो इसका मतलब ये क्या होगा बहुपद होगा, और बहुपद तो किसी भी बिंदु पर क्या होता है संतत होता है, सीधे सीधे हो गया। परंतु तुम आराम से लिख भी सकते हो कि x बराबर n पर फलन का मान कितना हो जाएगा fn बराबर n की पावर n, अस्तित्व होगा कि देखो x बराबर n पर fx का अस्तित्व होगा 100% अस्तित्व, LHL भी वही RHL भी वही, तो इसका मतलब सीधे सीधे जो मैं क्या इसको लिमिट निकाल देना, लिमिट में क्या होगा लिमिट सीमा का मान x टेंडिंग टू कितना आ जाएगा x टेंडिंग टू n fx, तो n की वैल्यू रख देना तो कितना हो जाएगा n की पावर n, इसको तो खुद कर लेना, आएगी बात समझ में? ठीक आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो बार बार आप हमसे पूछ लीजिए, हम आपको बिल्कुल बताने के तैयार हैं। अगर आप हमको YouTube में देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो जो भी क्वेश्चन नहीं आता है अबाउट में जाके हमारा नंबर ले लीजिए, हमको कॉल कर लीजिए, हम सब बताने के लिए तैयार हैं आपको। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे 5 जो हमारे पास क्वेश्चन है fx बराबर क्या है हमारे पास, fx बराबर है आपके पास या तो x है या फिर 5 है, इफ जब x छोटा है या इक्वल 1 के, इफ जब x बड़ा है 1 से। तो हमें बताना है ये डिफाइंड फलन x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर संतत है या नहीं है। चलिए फिर थोड़ा सा ना माइंड का प्रयोग करेंगे, देखिए ध्यान से, और ये खुद आप करेंगे, मैं आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बता देता हूँ। सबसे पहले लिखूंगा x बराबर 0 पर फलन, x बराबर 0 पर संतत की देखो भैया x जब 0 है, जब x 0 है, तो जब x 0 है तब fx कितना है? जब x 0 है तो fx कितना है बताओ? जब x 0 है तो fx कितना है? fx x है कि नहीं है? और देखो x जब 0 है fx x है, अब सुनना फिर x बराबर 0 पर fx x है, और x क्या है अभी fx मतलब ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, और साथ साथ में बहुपद भी है, और 0 थोड़ा सा पीछे जाऊंगा तब भी fx इतना ही, 0 के थोड़ा सा आगे जाऊंगा तब भी fx इतना ही। कहां पर? नहीं यहां पर मेरे को ये बताना है, इस पर संतत की जांच करनी है, इन पर नहीं आई बात समझ में? जब x 0 है तो fx कितना है? x है। अब सुनना फिर ध्यान से, देखो अब मैं इसके 0 की थोड़ा सा LHL में जाऊं तब भी इतना ही fx है, 0 के हल्का सा LHL में आ जाऊं तब भी इतना ही fx है, तो इसका मतलब क्या सीधे सीधे क्या हो जाएगा ये संतत। परंतु 1 पर अब देखो तुम ऐसा मत सोचना कि 1 पर fx बराबर मेरे पास क्या है, fx बराबर x है, पर यहां बात बदल जाएगी भैया, 1 के थोड़ा सा मैं बगल में गया तो fx अलग है, 1 से थोड़ा सा आगे गया तो fx अलग,
आई नहीं बात समझ में? तो यहाँ मुझे एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक। परंतु यहाँ पर बस कोई एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सीधे सीधे मेरा होगा x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर लिमिट का मान, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत पड़ेगी। और अब देखो जब x बराबर 2 है, जब x तो fx बराबर 5, एलएचएल में भी x बराबर 5, आरएचएल में भी x बराबर 5। न्याय बात समझ में? न्याय कहां पर हो? इसके बाद ये इसके बाद है ना। चलो फिर ये देखिए जब x बराबर 0 है तब fx कितना है? 5 x है ना। तो हमने क्या हुआ x बराबर 0 पर फलन का मान, आराम से लिखो फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान f0 बराबर कितना? आई बात समझ में? ठीक। अब नंबर ए का पॉइंट हो गया, ये नंबर ए पॉइंट था, ये ए पॉइंट था पहला। अब इसमें दूसरा नंबर डाला x बराबर 0 पर फलन की सीमा, फलन की सीमा। अब देखिए ध्यान से, x बराबर 0 पर फलन की सीमा शुरू करो, मिटाओ सब कुछ। अब देखो x बराबर 0 पर सीमा, फलन की सीमा सुनना फिर, लिमिट x टेंडिंग टू, x बराबर 0 पर फलन की सीमा 0 माइनस होगा कि फिर क्या होगा आपके पास fx होगा। सुनो वैसे तो ना एलएचएल आरएचएल निकालने की मेरे को जरूरत नहीं है, सुन लो। हाँ x बराबर 0 पर सीमा का मान देखिए, सुन x बराबर 0 है, fx क्या है आपके पास? x है। ये इसको ना एक ग्राफ की देखो, इतना में सब मिटा देता हूं मैं। अब सुनना मेरे संदीप भैया आराम से देखो, यहाँ पर को x बराबर 1 है, ये जब x छोटा है 1 से तो fx बराबर कितना है? x है। जब x बड़ा है 1 से तो fx बराबर कितना है? ऐसा ही ना बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन फिर मेरी बात को ध्यान से देखो, x यहाँ पर कहीं 0 होता होगा और यहाँ पर कहीं पर कितना होता होगा? 2 होता होगा। मुझे चेक करना है किस किस पर, एक तो 0 को, एक पर और एक कितना पर। अब सुनो एक पर अगर मैं एक के थोड़ा सा बाएं जाऊंगा तो फलन परिवर्तित हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। थोड़ा सा दाएं जाऊंगा तो फलन चेंज हो जा रहा है। तो इसका मतलब 1 पर मुझे एलएचएल भी निकालना पड़ेगा, आरएचएल भी निकालना पड़ेगा। परंतु इस 0 पर जाए, थोड़ा सा इधर आ जा तब भी फलन fx बराबर x है। तो अगर इसके दाएं आ तब भी fx बराबर x है। तो इसका मतलब यहाँ एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे सीधे सीधे क्या कहना है, मैंने क्या कहा था? x बराबर 0 पर फलन की सीमा कहा था ना मैंने, फलन के x बराबर 0 पर फलन की सीमा कहा था ना। तो x बराबर 0 पर फलन की सीमा के लिए मैं क्या करूंगा? लिमिट x टेंडिंग टू क्या निकालूंगा? 0 fx बराबर कितना आ जाएगा? फिर लिमिट यहाँ एलएचएल आरएचएल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सीधे सीधे वही है ना। तो fx की जगह कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आया? x बराबर फलन का मान और x बराबर 0 पर फलन की सीमा दोनों क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? संतत हो जाएगा। अब तो आई बात समझ में। अब ऐसे देखो 2 पर चेक करना है, देख 2 पे थोड़ा सा बाएं तरफ गया तब भी fx बराबर 5, थोड़ा सा दाएं आया तब भी fx बराबर 5, थोड़ा सा मैं दाएं गया तब भी fx बराबर 5। ध्यान सुन 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 सुन, जब मैं थोड़ा सा दाएं गया तो fx बराबर 5, थोड़ा सा बाएं गया तो fx बराबर 5। तो इसका मतलब क्या होगा? x बराबर 2 पर फलन क्या होगा? संतत होगा, ऑब्वियस सी बात है। परंतु 1 पर संतत, 1 पर तो मुझे चेक करना पड़ेगा। आई नहीं बात समझ में? 1 पर हमें क्या 2 पर चेक कर सकता है, लिख सकता है सेम टू सेम ऐसे। मैं 5 पर 1 पर मैं चेक करूंगा, करो फिर मैं। अब मैं हेडिंग डालूंगा x बराबर 1 पर संतत की जांच, x बराबर 1 पर संतत की जांच, संतत की जांच, x बराबर 1 पर संतत की जांच। हाँ fx बराबर x ही होगा, बहुत बढ़िया। देखो x बराबर 1 पर संतत की जांच, तो हमने क्या कहा? fx का मान x बराबर 1 पर, तो fx का मान x बराबर 1 पर। अब ध्यान से देखो, जब x 1 है, जब x 1 है तो fx कितना है फिर आपके पास? जब x 1 है, जब x बराबर 1 तब fx बराबर मेरे पास कितना है? x। जब x बराबर 1 है तो fx बराबर x है, तो x की जगह मैंने 1 रखना है, तो f1 बराबर कितना आ जाएगा फिर मेरे पास?
आई नहीं बात समझ? क्लियर? तो अब क्या लिखूंगा फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, हाँ, fx की सीमा, fx की सीमा x बराबर किस पर मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर 2 नहीं, x बराबर 1 पर। अब बात बदलने वाली है भैया, x बराबर 1 पर है तो देखो 0 पर तो LHL में भी गया वही आ रहा था, RHL में भी गया वही आ रहा था, 2 में LHL में भी वही, RHL में वही, परंतु ये 1 में तो बड़ी गड़बड़ हो गई, तो इसलिए मुझे क्या निकालनी पड़ेगी यहाँ पर, को LHL भी निकालना पड़ेगा, RHL भी निकालना पड़ेगा। ये सब मिटा दूं मैं, ये सब मिटा दिया, क्वेश्चन मेरे को याद है तो इसलिए मैंने सब मिटा दिया। तो देखो अब मैं क्या करूंगा भैया, इसमें मैं क्या निकालूंगा, LHL निकालूंगा सबसे पहले। चलो कितना लिखूं, तो LHL जब मैं निकालूंगा तो यहाँ से क्या लिखूंगा, फिर मैं लिमिट x टेंडिंग टू कितना लिखूंगा मैं, क्या 1 पर ना, 1 के ऊपर माइनस लगा दूंगा फिर fx, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, फिर लिमिट x टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 1 माइनस h। fx से कितना होगा फिर मेरे बच्चों, जब मैं 1 से पीछे सीधे सीधे x आ रहा था ना fx, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर लिमिट h तो क्या हो रहा होगा h 0 की ओर को टेंड, x की जगह कितना आ जाएगा 1 माइनस h, h की जगह कितना आ जाएगा फिर, h की जगह 0 रख करके वैल्यू आ गई कितनी 1, क्लियर? ठीक, तो अब मैं क्या निकालूंगा भैया, RHL के लिए क्या कहूंगा मैं, फिर लिमिट x टेंडिंग टू तो क्या कह दूंगा 1 प्लस, फिर क्या कह दूंगा fx, तो यहाँ पर को आ जाएगा फिर आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस h। जैसे ही मैं थोड़ा सा 1 के आगे बढ़ गया तो आपके पास फलन चेंज होकर के fx क्या हो जाएगा 5, तो भैया 5 x तो यहाँ कुछ है नहीं, x में तो कहां जो वैल्यू रखूं, इसलिए सीधे सीधे इसको मैंने क्या कह दिया 5, क्यों x तो है ही ना, कहां जो रखूं, तो सीधे सीधे आ गया फिर 5। तो इसका मतलब क्या आ गया, क्या अभी तुम्हारे पास LHL जो है वो है RHL के इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब सीमा का अस्तित्व ही नहीं है, सीमा का, तो इसका मतलब क्या है, अर्थात क्या है, अर्थात x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर फलन क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। क्लियर है ना, अब तो आने लगी है ना चीजें, क्लियर है? अब चलो भैया 2 पर तो खुद ब खुद बना लेना, अब ये सब मैंने मिटा दिया है, ये सब लिख दिया, नोट कर लिया है, चलो नोट नहीं किया होगा तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करना, नोट कर लेना, ठीक है ना, यस। अब आ जाओ फिर भैया, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, f के सभी असंतत बिंदुओं को जांच कीजिए, f इस प्रकार से है, छठा क्वेश्चन, मेरे को असंतत बिंदु ज्ञात करने हैं, छठा तो कैसे ये सात बार बता, चलो एक बार मैं छठा ऐसे बता देता हूँ खाली, बहुत बढ़िया यार, ऐसा अगर हो, अगर तुम ऐसा हो तो फिर तो गजब हो जाए, सातवां अगर मैंने बता दिया तो इसका मतलब समझो फिर तो तुमने पूरी एक्सरसाइज कर दी है यार, अगर सातवां में अच्छे से करना है तो चलो फिर, मेरे को सिर्फ बिंदु बताने हैं ना, अब सोचो खुद ब खुद, पहले तो इसका फिगर बनाओ एक छोटा सा, यहाँ पर x बराबर कितना है 2 है, जब x छोटा है 2 से तो fx कितना है आपके पास, जब x बड़ा है 2 से तो fx कितना है आपके पास, ठीक है ना। अब देखो 2 को छोड़ करके x जब 2 से पीछे कोई सा भी बिंदु लूं तो क्या मेरे को हर बिंदु क्या मिलेगा, संतत मिलेगा, 2 को छोड़ करके x आगे जाऊं हर बिंदु मुझे क्या मिलेगा, संतत मिलेगा, क्यों, क्योंकि fx यहां भी पॉलिनोमियल, यहां भी बहुपद, यहां भी बहुपद, आई नहीं बात समझ में, परंतु बात रुकी पड़ी है किस पर, 2 पर, 2 पर चेक करूंगा तो क्या 2 पर के लिए देखो LHL मेरे पास है, RHL मेरे पास कितना ये, क्यों, तो क्या हो जाएगा fx का, लिखा भी इसको कर लो ये क्वेश्चन, fx का मान x बराबर 2 पर कितना आ जाएगा, सीधे सीधे बताओ, fx का मान x बराबर 2 पर कितना है, 2 3 4 5 6 7 7 आ गया, आ गया कि नहीं, x बराबर इसके लिए LHL क्या आ जाएगा, फिर मेरे पास LHL क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू कितना आ जाएगा 2 माइनस h, 2 माइनस h, दो में से कुछ घटा है तो अभी मेरे पास x कितना है, अब लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा फिर आपके पास 0, और ये कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस h प्लस का कितना 3, h की जगह 0 रखा, 2 2 4 5 6 7, ये भी कितना आया 7 आया, अरे नहीं बात समझ में, अब क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर के RHL निकालूंगा, RHL के लिए ये क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, 2 2 4 माइनस 3 का मतलब कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, LHL RHL के बराबर है नहीं, तो इसका मतलब सीमा का अस्तित्व ही नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है तो फलन क्या है, असंतत। आइए बात समझ में, अगला क्वेश्चन, ये तो कर लोगे ना खुद, ये खुद बनाओगे ना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया।
सातवां क्वेश्चन है भैया हमारे पास। देखो सातवां क्वेश्चन क्या कहता है भैया, fx बराबर हमसे कहता है mod ऑफ x प्लस 3 2 माइनस x। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना। और ये x है -3 और x जो ये x है वो किससे -3 से 3 के बीच में है, और जो ये x है वो बड़ा है किससे 3 से। इस क्वेश्चन को समझना है बहुत अच्छी तरीके से। मेरे को हर एक बिंदु पर संतत की जांच करनी है। सुनना फिर भैया, देखना समझना। पहले लिख दिया है क्वेश्चन सबने, क्या मैं मानो छठा क्वेश्चन कर दोगे? पक्का कर लोगे ना, कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन को समझने की एक बार कोशिश करना। देखो fx बराबर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है 2x, इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। ये है x क्या है आपके पास -3 से, और ये x क्या है बड़ा है, और ये x जो है वो किससे छोटा है -3 से। परंतु इसकी जगह जो क्या लिखूंगी, ये +3 भी सही है क्योंकि और x से बड़ी दिक्कत कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से सुनना भैया। जब x, देखो सुनना, ये जो mod x है, ये जो mod x है, या तो ये mod x से कितना होगा x होगा, या फिर k कितना होगा -x होगा। x कब होगा, जब x बड़ा है 0 से। -x कब होगा, जब x छोटा है 0 से। अभी ये x छोटा है -3 से, अभी ये छोटा है -3 से, तो ऑब्वियस सी बात है ये x 0 से भी छोटा होगा। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा कि मेरे पास माइनस का x पहली बात समझ में आओगे। रुकना है एक और। देखो mod x बराबर क्या है मेरे पास x है, और देखो mod x बराबर एक तो x होता है, एक mod x बराबर -x होता है। mod x बराबर x कब होता है, जब x बड़ा होता है किससे 0 से। mod x बराबर -x कब होता है, जब x क्या होता है 0 से छोटा होता है। अब देखो x क्या है आपके पास -3 से छोटा है, तो x इसका मतलब क्या हो गया, क्या 0 से भी छोटा होगा। अगर x 0 से छोटा होता है तो mod x की जगह कितना आ जाता है -x आ जाता है। अब तो आई बात समझ में, अब नहीं आया? तो अब सुनो, ये भी क्वेश्चन तुम खुद बनाओगे, सुनना फिर भैया, देखना ग्राफ बनाओ। यहाँ पर x बराबर कितना लिखो -3 लिखो, और x बराबर कितना लिखो 3 लिखो। जब x -3, देखो -3 से छोटा है, x क्या है छोटा है -3 से, x छोटा है -3 से, वो fx आपके पास कितना है -x प्लस 3। जब x -3 और जब x -3 और 3 के बीच में है, तो fx से कितना है आपके पास -2x। जब x 3 से बड़ा है तो आपके पास fx जो है कितना है 6x प्लस 3। सुनो फिर 6x प्लस 2। सुनो फिर भैया, जब x 3 से, जब x क्या है बड़ा है 3 से, जब x 3 से बड़ा है तो fx कितना है, तो मुझे जब x 3 से बड़ा है तो fx बराबर कितना है, तो मुझे आगे किसी बिंदु पर संतत की जांच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर बिंदु पर क्या होगा वो संतत ही होगा। 3 और -3 को छोड़ करके इसके बीच में जितने भी बिंदु होंगे fx से क्या होगा संतत होगा, क्योंकि संतत क्या है बहुपद है। -3 को छोड़ करके x जब -3 से छोटा होगा तब fx से क्या होगा संतत होगा। परंतु बात किस किस पर रुकी है, एक x बराबर -3 पर। क्यों? क्योंकि LHL में जाओगे कुछ अलग डिफाइंड ही किया गया है, RHL में जाओगे कुछ अलग डिफाइंड ही किया है। एक 3 पर है, दोनों पर अलग अलग करेगा, पहले -3 पर चेक करेगा, फिर उसके बाद 3 पर चेक करेगा। 3 ये देखिए, इस 3 के लिए LHL क्या आएगा, LHL के लिए फंक्शन ये आएगा, इस 3 के लिए RHL के लिए फंक्शन, इस -3 के लिए LHL के लिए फंक्शन ये आएगा, RHL के लिए फंक्शन आएगा। सबसे पहले तो लिखो x बराबर -3 पर संतत की जांच, x बराबर +3 पर संतत की जांच, जिस पर मेरे को क्या निकालने हैं असंतत बिंदु निकालने, जिस पर असंतत आएगा वो अतः ये बिंदु क्या है फलन के लिए असंतत है। आइए बात समझ में। हाँ क्यों निकालेंगे ये भी सुन, क्यों आई नहीं बात समझ में, ये कर लिया, कर लोगे वक्त फिर से अगला क्वेश्चन समझिए ना। चलो अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए वहीं वो थोड़ा और बीच में आने मत देना, वीडियो बना रहा हूँ।
चलो फिर 8वां क्वेश्चन ये खुद कर लोगे ना, पक्का? चलो फिर अब 8वें वाले क्वेश्चन मान लो, 8वां क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। फिर ये लो भैया fx बराबर एक तो है mod ऑफ x अपॉन x है, कब? यदि में हमारे पास क्या है, जब x बराबर नहीं है 0 से। अगर अब यदि x बराबर क्या है, x बराबर मेरे पास है, एक बच्चा होगा ना हमारे साथ, हम जब बाहर पढ़ते थे तो हमारे सर उससे कहते थे चल खड़ा बता, तो क्या कहने वाला हुआ x को, जैसे उससे कहेंगे x का डिफरेंशिएशन नहीं, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बता, तो क्या कहेगा 2x चलो फिर अब 2x, चलो अब सुनो फिर, अब ध्यान से सुनना है भैया। देखो मॉड x को मैं कैसे कैसे लिखता हूँ, या तो x लिख देता हूँ या माइनस x लिख देता हूँ। x कब लिखता हूँ, जब x बड़ा है 0 से, और x कब लिखता हूँ, जब x छोटा से छोटा है। आइए बस तो सुनो फिर fx बराबर हमारे पास क्या हुआ, देखो अभी मेरे को ऐसा कुछ दिया, सिर्फ यहाँ दिया कि अब x 0 नहीं लग गया है, ठीक? तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस भी हो सकता है, x धन भी हो सकता है। तो x जब 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है, और एक कंडीशन क्या हो सकती है, जब x बड़ा है किससे, 0 से, और एक कंडीशन क्या हो सकती है, जब x बराबर क्या है 0 से। x बराबर 0 है तो मेरे को 0 ही दिया है। जब x छोटा है 0 से, जब x छोटा है 0 से, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स आएगी नहीं बस। जब x बड़ा है 0 से तो कितना आ जाएगा, x अपॉन एक्स, ये तो कितना आ गया -1, ये कितना आ गया +1, ठीक? तो इसका मतलब तो टोटल जो हमारे पास फलन आया, ये 8वां जो फलन फंक्शन था, वो जो ये 8वां क्वेश्चन था ना, जो टोटल हमारे पास जो fx आया, क्या fx मेरे पास ऐसा आया, क्या तो -1 होगा या फिर 1 होगा या फिर क्या होगा 0 होगा। जब x छोटा होगा 0 से, जब x क्या होगा बड़ा है, जब x बराबर होगा 0 से। आइए बस नोट कर लिया ना, बराबर करोगे, कर लिया, बहुत बढ़िया कर लिया ना सबने। तो अब देखो फिर भैया यहाँ से अब क्या हो जाएगा, इसका एक ग्राफ जैसा अपने का, x बराबर को होगा 0, x से जब मैं यहाँ पर वो तो fx से कितना है, जब मैं x के पीछे जाऊंगा तो आगे पास जो fx है वो कितना है, -1, जब मैं x से आगे जाऊंगा तो fx से कितना है, x से पीछे, जब x छोटा है 0 से, जब x बड़ा है 0 से, जब x बड़ा है 0 से तो fx बराबर कितना 1, अचर फलन हमेशा संतत, अचर फलन जब x छोटा है 0 से हमेशा संतत। बात किस पर की है, 0 पर, क्योंकि fx यहाँ पर कुछ अलग, fx यहाँ पर कुछ अलग डिफाइंड हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ किस पर चेक करूंगा, 0 पर, सेम टू सेम चेक करोगे वैसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम करेंगे कल को, कर लोगे ना इस क्वेश्चन को भी। अब आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन, तो 0 पर देख लेना क्या होता है, असंतत, असंतत क्यों होगा ये। अब देखो सेम टू सेम अगला क्वेश्चन भैया, fx बराबर 9 है प्लस fx बराबर है आपके पास fx है कितना, x अपॉन मॉडुलस ऑफ x। यदि तुम्हारे पास क्या है, मैंने इस चैप्टर में भैया आपको ना 3 दिन का समय लगा दिया यहाँ तक का पहुंचने में, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि आप हर एग्जाम पे, किसी भी एग्जाम में बैठो, 1 नंबर अपना क्लियर कर लो, ठीक है ना। अब देखो वहां भी ऐसे पूछेगा कि इस पर, चलो फिर ये कहां पर को असंतत है मुझे बताना है। सुनो सुनो ध्यान से, सीधे सीधे इस मॉड x की जगह कितना आ जाएगा, माइनस, क्योंकि x क्या है 0 से छोटा है, तो यहाँ पर वो कितना आ गया -x। इसकी जगह कितना आ गया, -x से -1 आ गया, आया, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो भैया कुछ है ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा जो फलन fx बराबर है ये -1 ही तो है, चाहे ये x 0 से छोटा हो चाहे x 0 से बड़ा हो। तो और मैं जानता हूँ भैया ये तो पूरा का पूरा संतत होगा, तो इसमें कोई भी जरूरत नहीं होगी। करो 0 पर तो नहीं, तो लिख सकते हो, ऐसा ही लिख सकते हो भैया, लिखने के x बराबर एक अचर फलन आया, और अचर फलन हमें हर बिंदु पर क्या होता है, संतत होता है, इसलिए आप आराम से लिख देना यहाँ पर, इतना सॉल्व करना जो लिखना, x बराबर fx बराबर -1, x हर बिंदु पर संतत होगा क्योंकि x एक अचर फलन है, अतः यहाँ पर को हमें कोई भी असंतत बिंदु नहीं मिला। चलो फिर भैया अब है तुम्हारे पास 10वां क्वेश्चन है, वैसे ही 10वां क्वेश्चन जो आपके पास है 10वां, fx बराबर है आपके पास x प्लस 1 है, एक है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 है। यदि तुम्हारे पास क्या है, इफ लिख देता हूँ मैं, यदि नहीं लिखा जा रहा है, इफ लिख दिया तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, x जो बड़ा है 1 से और x जो है छोटा है 1 से, क्लियर। तो अब सुनो भैया,
वही ग्राफ को ना x बराबर 1 यहाँ fx बराबर कितना हो जाएगा फिर तुम्हारे पास जब छोटा है तो x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर वो fx बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 1 तो x अब देखो ना एक पर ब्रेक है ना फंक्शन अब सुनो फिर यहाँ पर वो x क्या है छोटा है किससे 1 से यहाँ पर वो क्या है x जब बड़ा है 1 से x बड़ा 1 से है बहुपद है तो मुझे यहाँ x जब 1 से बड़ा किसी भी बिंदु पर संतत की जांच नहीं करनी है क्योंकि बहुपद हमेशा क्या होता है संतत होता है पीछे भी हमको जांच करनी है नहीं सिर्फ और सिर्फ 1 पर जांच करनी है 1 के लिए अलग चाहिए 1 के लिए आ रहा चलिए कर लोगे ना अगला है तुम्हारे पास सेम टू सेम अगला भी ऐसा ही है 2 पर जांच करोगे सेम टू सेम ऐसे ही क्या है 12वां क्वेश्चन भी है ठीक है ना और जो सेम टू सेम ऐसे ही तुम्हारे पास क्या है 13वां क्वेश्चन भी है मेरे को बताना है संतत है या नहीं 13वें वाले क्वेश्चन में सिर्फ तुम किस पर चेक करोगे 1 पर चेक करोगे क्यों क्योंकि 1 पर ब्रेक हो रहा है और अब देखो अब आ जाओ फिर अगले वाले क्वेश्चन में और 14वां भी सेम टू सेम ऐसा ही है 15वां भी सेम टू सेम ऐसा ही है 16वां भी सेम टू सेम ऐसा ही है और 17वें से कल मैं बताऊंगा अगर मान लीजिए 14 15 16 में से अगर मेरे को बताने की जरूरत होगी तो मैं चलो एक क्वेश्चन बता देता हूं 14वां वाला कैसे हल करोगे हिंट दे देता हूं खुद को खुद बनाओगे नहीं आएगा तो मेरे कल में से इनमें से एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा और फिर आराम से तुम घर में बैठ के करना तो सुनो 3 है 4 है 5 है कब जब x क्या है मेरे पास जब x चलो फिर ग्राफ बनाया यहाँ पर वो 0 है फिर 1 है फिर 3 है फिर हमारे पास क्या है तो जब x मतलब देखो खासियत देखो 0 के पीछे तो फलन परिभाषित ही नहीं किया गया है क्योंकि x क्या है सिर्फ 0 से 1 के बीच पर तो fx कितना है आपके पास 3 है ना 0 से पीछे दिया गया ठीक ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा ठीक है क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ती है तो भैया आपके पास इतने सारे क्वेश्चन थे 13वें तक का कल मैं चाहता हूँ क्वेश्चन है तो मिलते हैं क्या नई वीडियो पर